बेलगाम कर्नाटका में एक वृद्ध आदमी अपनी पत्नी की मौत का शोक मना रहा था जब उसकी मानसिक रूप से आशंकित इनसिक्योर बेटी ने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने अपनी पत्नी की देखभाल ठीक से नहीं की, जिसकी वजह से वो चल बसी। और फिर कुछ दिनों बाद वो आदमी गायब हो गया। अभी तक लावारिस ही है डॉक्टर। और इंतजार करने में कोई पॉइंट नहीं इंस्पेक्टर। सड़न काफ़ी बढ़ चुकी है और वैसे भी आधी बॉडी जली हुई है। क्रीमेट कर दें? क्रीमेट कर सकते हैं। मैंने विसेरा और डीएनए सैंपल ले लिए हैं। बेलगाम कर्नाटका के 70 वर्षीय देवेंद्र शंकर 12 दिसंबर 2015 से अपने घर से गायब थे और 12 दिसंबर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में उनका शव वहां की पुलिस को मिला था। मंगेश, मेल बॉडी है फीमेल बॉडी? मेल सर। बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है इंस्पेक्टर। 65 से ऊपर रहे होंगे। सर पे गहरा घाव है और गला भी घोटा गया है। मतलब पहले सर पर वार हुआ और उसके बाद स्ट्रेंगुलेशन? यही पॉसिबिलिटी है। कातिल ने लाश को जलाने की भी कोशिश की है, लेकिन रात की उसके गीलेपन ने आग पकड़ने नहीं दी होगी। जलाने की कोशिश तो जरूर की है, क्योंकि बॉडी पे पेट्रोल के ट्रेसेस हैं। पूरे बॉडी पर ये टेप चिपका हुआ मिला। सर, बेलगांव में ये एक साड़ी की शॉप है। यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम ही लिखा है साइड में। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई सुराग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये शुरू करने के लिए काफी है। कोई तो जानता होगा इस बूढ़े आदमी को बेलगाम में। कोल्हापुर पुलिस देवेंद्र शंकर के कत्ल को ब्लाइंड मर्डर केस समझकर तहकीकात का पहला पन्ना खोल रही थी। दूसरी तरफ बेलगांव में देवेंद्र का मिसिंग केस वहां की पुलिस और देवेंद्र के रिश्तेदारों की नींद उड़ा रहा था। अब सवाल यह था कि दो अलग अलग स्टेट की पुलिस टीम्स, कोल्हापुर पुलिस और बेलगाम पुलिस के रास्ते कब और कैसे क्रॉस होने वाले थे। देवेंद्र शंकर का गायब होना और फिर उनका कत्ल, कौन था इसके पीछे और क्या इरादा था कत्ल का? सर, देवेंद्र शंकर के फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनका फोन घर या घर के काफी पास स्विच ऑफ किया गया, पीएलसी लेआउट के आसपास। अनुराधा के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, अनुराधा के उसके फादर से पिछले 7 महीनों से लगातार बात होती थी, लेकिन 12 दिसंबर को उसके फोन की लोकेशन पीएलसी लेआउट नहीं है। बाप बेटी दोनों के बीच में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चला। हो सकता है अनुराधा ने यह काम किसी के साथ मिलकर किया या किसी की मदद ली हो। लेकिन सर, अनुराधा की किसी के साथ जमती नहीं थी। राव, 500 करोड़ कुछ भी जमा सकता है। घर की मेड मालती, उसका घर में रोजाना का आना जाना। क्या पॉसिबल है कि अनुराधा ने मालती के साथ मिलकर कुछ किया? साहब, वो ऐसी पागल है जो सबको पागल कर देती है। लगता तो नहीं सर, मालती अनुराधा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो टिफिन वाला लड़का मनीष, सारिका टिफिन सर्विस वाला। सर, सिक्योरिटी रजिस्टर में इन दोनों की एंट्री है। ये लोग रेगुलर आते जाते थे, लेकिन मेरी इन दोनों से बात हुई, फोन रिकॉर्ड्स भी छाने। इनकी अनुराधा से कोई बात नहीं हुई, एटलीस्ट फोन पर तो नहीं। एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है कि देवेंद्र शंकर खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चले गए, या फिर उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया इस अनुराधा ने। लेकिन सर, फिर घर में मिले वो खून के धब्बे, उसका क्या? अगर कोई भी सवाल रिपीट हो रहा है तो मैं तुरंत फोन काट दूंगा। तो दोबारा फोन करूंगा, और फोन नहीं उठाएंगी तो आपको घर से उठवाऊंगा। सवाल क्या है? आपके फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। हाँ, मेरे फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। सर,
अनुराधा के मुताबिक उसके फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से घर में जो खून के धब्बे मिले थे वो भी बी पॉजिटिव है। 6 दिन हो गए, अभी तक देवेंद्र शंकर जी की कोई खबर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका कत्ल हो गया? सर अगर ऐसा हुआ होता तो बॉडी की तो कोई खबर होती। हो सकता है बॉडी उसने बड़ी चालाकी से कहीं छुपा दी हो। अनुराधा ने? अभी तो फिलहाल एक ही सस्पेक्ट है, इसका 500 करोड़ का मोटिव है। अनुराधा जैसी औरत जो किसी से ठीक से हाय हेलो तक नहीं करती है, कैसे पॉसिबल है कि वो किसी का मर्डर करे, लाश को छुपा दे, एक परफेक्ट मर्डर की तरह? बेलगाम से देवेंद्र शंकर 12 दिसंबर को गायब हुए। उसी दिन कोल्हापुर पुलिस को उनकी अनआइडेंटिफाइड लाश मिली थी, जिसकी पहचान करवाने में वो जुट गए थे। हेलो। शेनॉय एडवर्टाइजिंग। जी हाँ, मैं एजेंसी का ऑनर अनंत शिनाय बोल रहा हूँ, बोलिए। ये अलंकार सारीज के पैम्पलेट्स आपने प्रिंट किए थे? अलंकार? जी हाँ, वो मेरे क्लाइंट्स हैं। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? पीआई सुभाष कारंडे, कोल्हापुर पुलिस। जी सर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सर? हमें आपके पैम्पलेट्स मिले हैं। सर कोल्हापुर में? जी, कोल्हापुर में एक लाश पर चिपके हुए थे। सर किसकी लाश? वही जानने के लिए तो मैंने फोन किया है। सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? कोल्हापुर में किसी की लाश पर अलंकार साड़ी के पैम्पलेट्स कैसे पहुँच सकते हैं सर? पैम्पलेट्स तो पहुंचे हैं और वो आपने प्रिंट किए हैं मिस्टर अनंत शेनॉय। सर हमने अलंकार साड़ी के पैम्पलेट्स प्रिंट किए हैं सर, उसके बाद हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं, पूरे न्यूज़पेपर में रख करके लोगों के घरों तक पहुंचा देते हैं, बस सर। बेलगांव के कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को दिए थे आपने? आप सर थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सारी डिटेल्स निकलवा करके आपको दे दूंगा। जितना जल्दी करेंगे अच्छा होगा मिस्टर शेनॉय। लाश डिकम्पोज हो रही है और हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। ओके सर। एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोगों में से किसी ने भी देवेंद्र शंकर को यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा? मैं आपके बड़े साहब को पहले भी बोल चुका हूँ। 12 दिसंबर की रात को मैं ड्यूटी पे नहीं था साहब। ये जो दूसरा वॉचमैन है राहुल पटनी, जिसने उस दिन डबल ड्यूटी की थी, ये राहुल आदमी कैसा है? अच्छा आदमी है साहब, उसका कोई लफड़ा नहीं हुआ 1 साल में। और रहता कहाँ है ये राहुल पटनी? ये पास की बस्ती में ही रहता है साहब। श्रीधर हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 6 दिन हो गए सर। अच्छा एक बात बताओ, देवेंद्र जी ने कहीं जाने वाने की बात की थी क्या तुमसे? नहीं सर, कभी नहीं। सच कहूँ तो हमें लगता है कि तुम्हारे दोड़प्पा कहीं चले गए अपनी मर्जी से, या फिर सर मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो? हाँ, इस बात की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन सर अगर ऐसा है तो फिर उनकी, हमें लगता है कि उनकी बॉडी को कहीं छुपा दिया गया या फिर मिटा दिया गया। बस सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए कि हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। क्या बोला पुलिस ने? कुछ नहीं अपा, सर्च जोर शोर से चल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि देवेंद्र दोड़प्पा जल्दी मिल जाएंगे। मैडम जी, क्या है? मेरे पूछने का माइंड मत करिए। अंकल जी के बारे में पुलिस को कुछ पता चला? बोलो अनंत शेनॉय, अलंकार सारीज के पैम्पलेट्स किसने डिस्ट्रीब्यूट किए थे? सर हमारे यहाँ बेलगाम में एक एस ग्रोसरी स्टोर है, उसका जो मालिक है अजीत शास्त्री, वही ये सारे काम संभालता है। उसका ये साइड बिजनेस है। नंबर 2 उसका। हेलो, एएस ग्रोसरी स्टोर। अजीत शास्त्री बोल रहे हो? हाँ जी बोल रहा हूँ, आप कौन? पीआई सुभाष कारंडे, अयूब रोड पुलिस स्टेशन, कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र से? हाँ। तुमने शेनॉय एडवर्टाइजिंग के क्लाइंट अलंकार सारीज के पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम लिया था? हाँ डाला था। बोलिए क्या बात है? बताता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, कोल्हापुर, हमारे पुलिस स्टेशन। सर बताइए ना, बात क्या है? तुम्हारे डाले हुए अलंकार सारीज के पैम्पलेट्स हमें यहाँ एक लाश पर चिपके मिले। लाश से चिपका मिला है? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? हम चाहते हैं कि तुम तुरंत यहाँ आओ और ये पहचानने की कोशिश करो कि ये लाश किसकी हो सकती है।
आप लोगों को सीधी लैंग्वेज समझ नहीं आती क्या? मुझे नहीं बात करनी है आपसे। हो गया चिल्लाना? गुड। अब ये बताइए कि आपकी नानी की प्रॉपर्टी आपके अलावा और किसे मिल सकती है? किसी को भी नहीं। मेरी नानी ने वो प्रॉपर्टी मेरी अम्मा को दी और अम्मा के बाद सिर्फ मुझे मिलेगी। वो हम जानते हैं। आप ये बताइए कि सपोज वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर होने से पहले आपको कुछ हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी किसे मिल सकती है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप सिर्फ इतना बताइए कि आपके अप्पा की इस प्रॉपर्टी के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट थी? वो सिर्फ एक नॉमिनी थे, मेरी अम्मा ने बनाया था। कब से कह रही थी उनसे मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं कर रहे थे। ये सब कुछ आप जानते हैं, फिर बार बार क्यों पूछ रहे हैं? अनुराधा जी, क्या ये पॉसिबल है कि आपके अप्पा देवेंद्र शंकर जो इस प्रॉपर्टी के नॉमिनी हैं, उन्होंने ये प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर करने की बजाय किसी और के नाम कर दी हो? नॉनसेंस। वो प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। इस घर में जो भी आया था पक्का कुछ ना कुछ ढूंढने आया होगा और उसी ने ये पूरा घर उथल पुथल किया होगा। सर, हो सकता है प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने आया हो। हमारे पास अभी तक एक भी लीड नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि देवेंद्र शंकर जी कहाँ हैं या कहाँ हो सकते हैं। सर, अगर अनुराधा इकलौती वारिस है तो वैसे भी उसके फादर प्रॉपर्टी किसी और के नाम नहीं कर सकते। राव, मैं भी अनुराधा इस घर में आई हो और यहाँ आने के बाद उसने देवेंद्र शंकर जी से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर जबरदस्ती साइन करवाए हों, और ये भी हो सकता है कि उसके बाद उसने उनका कत्ल कर दिया हो। सर, ये जो वॉचमैन है राहुल पटनी, इससे मेरी कई बार बात हुई और हर बार इसने यही कहा है कि 12 दिसंबर की रात को अनुराधा अपने अप्पा के घर आई ही नहीं था। कितने पैसे मिलने वाले थे तुझे? मैं सच कह रहा हूँ साहब, 12 दिसंबर को अनुराधा मैम साहब बंगले पर आई नहीं। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं उस अनुराधा के साथ हाथ कैसे मिला सकती हूँ? वो मेरे को हीरे का हार भी देगा ना, तब भी नहीं। सर, मैं बहुत ही छोटे से गांव से यहाँ बेलगांव में कुछ बनने आया हूँ। मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया है। देवेंद्र अंकल को मैं रोज टिफिन देने जाता था और उसके अलावा मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। और अनुराधा शंकर को तो मैंने आज तक देखा तक नहीं। अब क्या है? प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है, मेरे अप्पा के पास है। थे, अब वो पेपर्स आप वहाँ से ले आई हैं। कहाँ हैं पेपर्स? लास्ट बार बोल रही हूँ, मेरे पास वो पेपर्स नहीं है। तो हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। वो आप ले चुके हैं और आपको कुछ नहीं मिला। पिछली बार हम आपके अप्पा को ढूंढने आए थे, इस बार प्रॉपर्टी के पेपर्स को ढूंढने आए। फर्क है। घटिया में अंदर आने दीजिए। जाओ, इस बार भी सर्च वारंट लेके आओ। मिले? प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले? दिखाइए मुझे। जरूर दिखाएंगे, बस एक बार वो जगह मिल जाए जहां आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स छुपा रखे। अगर मेरे पास वो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते ना तो मैं उन्हें छुपाती नहीं। और अगर गलती से आप लोगों को वो पेपर्स मिल गए तो मुझे जरूर दे देना, क्योंकि वो सिर्फ मेरे काम के हैं। श्योर। मानसिक असंतुलन तो है जो अनुराधा के बिहेवियर में साफ झलकता है। सर, उसका चचेरा भाई श्रीधर बता रहा था कि उसको ये प्रॉब्लम पहले से ही थी जो वक्त के साथ बढ़ती गई। का फुफेरा भाई हरी, ये दोनों अनुराधा के करीबी रिश्तेदार और अनुराधा को अच्छी तरह से जानते हैं, और ये दोनों ही हैं जिनका फायदा हो सकता है। सर, आपका मतलब है प्रॉपर्टी इन दोनों को भी मिल सकती है? अगर अनुराधा को नहीं मिलती तो? आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? मुझे उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। क्यों नहीं? देखिए, मेरा अपना खुद का कारोबार है और भगवान के आशीर्वाद से अच्छा चल भी रहा है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर ये प्रॉपर्टी अनुराधा शंकर को नहीं मिलती है तो क्या ये प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है? मैं उनका भांजा हूँ सर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मामा जी की या उनकी फैमिली की कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी मेरे नाम हो सकती है या नहीं। तुम और श्रीधर दोनों देवेंद्र शंकर के करीबी रिश्तेदार हो। और हम दोनों ही हैं जो उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखते थे। जया मामी के जाने के बाद जब वो काफ़ी अकेले पड़ गए थे। जब जया दौड़प्पा जिंदा थी तभी वो और देवेंद्र दौड़प्पा अनु के बिहेवियर को लेकर दिन रात परेशान रहते। कभी कभी तो इतने परेशान हो जाते कि वो यहाँ चले आते। यहाँ मतलब कोची चले आते थे? जी हाँ, मेरे अप्पा के साथ मेरे साथ वक्त गुजारने से उन्हें थोड़ी राहत मिलती। हम सब काफ़ी करीब थे सिवाय अनु के। अनु उनकी होकर भी नहीं थी। जब मुझे यहाँ बेलगाम में जॉब मिला सबसे ज़्यादा खुश मामा मामी थे, क्योंकि मैं उनके घर जाता उनके साथ वक्त गुजारता था, जो अनु कभी नहीं करती थी। वो सिर्फ घर में टेंशन बढ़ाती या प्रॉपर्टी को लेकर हर दूसरे दिन नया बखेड़ा खड़ा करती थी। वो तरसते रहते कि अनु उनके साथ रहे, वापस उस घर में लौट आए। वो दोनों अनु के लिए बहुत परेशान रहते।
खास करके उसकी शादी टूटने के बाद। वो दोनों चाहते थे कि अनु दोबारा शादी करे, फिर से सेटल हो जाए, पर वो ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी। वो लोग अपने ओल्ड एज में सुकून चाहते थे, एक दूसरे के साथ अच्छे पल बांटना चाहते थे, तकलीफें नहीं। और इसीलिए मैं उनके साथ वक्त गुजारता था, उनकी मदद करता था। मुझे अपनापन फील होता था उनके साथ। उनकी प्रॉपर्टी में मुझे क्या इंटरेस्ट हो सकता है? और सच कहूँ, अनु भी दिल की बुरी नहीं है। वो दरअसल खुद तकलीफ में है। उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि उसके बर्ताव से या उसके तीखे शब्दों से लोगों को कितनी ठेस पहुंचती है। सामाजिक तौर तरीकों के प्रति अनादर, अपने आप के और दूसरों के प्रति लापरवाही, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आक्रामक प्रवृत्ति और किसी भी तरीके के सोशल कांटेक्ट से नफरत करना, मेडिकल भाषा में इसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। एक मानसिक विकार की तहकीकात आसान नहीं होती, लेकिन उस विकार के साथ जीना उससे भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। जितना पीड़ित के लिए उतना ही उसके करीबी लोगों के लिए। राहत पाने के लिए जरूरी होता है कोई अच्छा मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप करे, लेकिन ट्रीटमेंट लेने की इच्छा खुद पेशेंट को अंदर से महसूस होना जरूरी होता है। लेकिन इस विकार का सबसे बड़ा शिकार होता है पेशेंट का मोटिवेशन, उसकी इच्छा शक्ति। बहरहाल दोनों स्टेट की पुलिस इस केस को हल करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड थी। हाँ सर, ये पैम्पलेट तो मैंने ही बंटवाया है। ये पैम्पलेट हमें एक लाश पर चिपके हुए मिला। लाश थोड़ी जली हुई थी। मुझे लगता है ये लाश किसी बेड़गांव के रहने वाले की। नहीं सर, मैंने नहीं जानता। ब्राउन कलर के इस सेलो टेप में लाश को लपेटा गया था और उसके साथ अलंकार सारीज के 7 से 8 पैम्पलेट चिपके हुए। देखिए, 11 दिसंबर की रात को मैंने सारे पैम्पलेट्स बंटवा दिए थे बेड़गाम के न्यूज़पेपर डेपो में। वहाँ से लड़के उसको न्यूज़पेपर में डालकर लोगों के घरों तक पहुँचा देते हैं। एक न्यूज़पेपर में एक पैम्पलेट होता है, फिर एक ही एडवर्टाइज के इतने सारे पैम्पलेट कहाँ से आए खूनी के पास? कई बार ऐसा होता है सर, लड़के टाइम बचाने के लिए काम चोरी करते हैं, एक ही न्यूज़पेपर में कई सारे पैम्पलेट्स डाल देते हैं। लेकिन वो पैम्पलेट्स लाश के साथ क्यों चिपके थे अजीत शास्त्री? मैं भी वही सोच रहा हूँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है वो आदमी, इतने सारे पैम्पलेट्स क्यों चिपकाए गए? सब कुछ बड़ा अजीब सा है। 16 दिसंबर 2015 को कोल्हापुर पुलिस ने देवेंद्र शंकर की लाश को लावारिस करार देते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पर अजीत शास्त्री चुपचाप अपना काम करता रहा। वो एकमात्र आदमी था जो देवेंद्र को जानता था और उसने देवेंद्र की लाश भी देखी थी, पर शिनाख्त नहीं की थी। आखिर क्यों? बेलगाम पुलिस के रिकॉर्ड्स में देवेंद्र शंकर अब भी गुमशुदा थे और ढलती ही सही, पर उम्मीद थी कि वो देवेंद्र शंकर को ढूंढ लेंगे। देवेंद्र का छोटा भाई राजेंद्र अपनी मायूसी और तनाव को किनारे कर अपने बेटे श्रीधर के साथ लगातार पुलिस से अपडेट लेता रहा। हरी, देवेंद्र का भांजा, भी अपने काम और जिंदगी में लग गया, लेकिन देवेंद्र की कोई खबर ना होने से उसे हमेशा बेचैनी लगी रहती थी। देवेंद्र शंकर की कॉलोनी में तैनात बेलगाम पुलिस के कांस्टेबल्स भी इस उम्मीद से ड्यूटी किए जा रहे थे कि एक दिन देवेंद्र लौट आएंगे या उनकी कोई खबर आएगी। अनुराधा अपनी चुनी हुई तन्हाई की कैद में मगन थी। उसे अपने पिता के गुमशुदा होने की ना फिक्र थी ना दुख। सर, देवेंद्र शंकर के बंगलों के बाहर तैनात कांस्टेबल कामत ने कोई भी मूवमेंट रजिस्टर नहीं की। अनुराधा, श्रीधर और हरी तीनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, एक एक नंबर स्कैन किया, लेकिन शक करने ऐसा कुछ नहीं मिला। घर की मेड मालती और वो सारिका टिफिन सर्विस वाला डिलीवरी बॉय मनीष, उनकी भी सारी बैकग्राउंड चेकिंग की, एक एक मूवमेंट फॉलो किया गया, लेकिन वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर, इनमें से किसी की भी इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। लेकिन हमें उनके घर के अंदर खून के धब्बे मिले जो उनके ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। बस इसके अलावा हमारे पास एक भी ऐसा सुराग नहीं है जिससे हम ये जान पाएं कि देवेंद्र शंकर इस वक्त कहाँ है। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का मोटिव काफी स्ट्रांग है, लेकिन हो सकता है कोई और बात भी हो। और क्या मोटिव हो सकता है? सर, एक बात समझ नहीं आ रही, देवेंद्र जी की पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने ये प्रॉपर्टी अनुराधा के नाम क्यों नहीं की? जिस तरह से अनुराधा के बिहेवियर है, शायद वो डर रहे हो।
कि वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी संभाल भी पाएगी या नहीं? हाँ, ही हो सकता है। राव, ये भी हो सकता है कि उन्हें गायब करने के पीछे कोई और ही मोटिव, और अगर उनका कत्ल हुआ है तो कातिल कोई और ही हो। अनु बेटा, कम से कम एक बार तो आ जाओ मुझसे मिलने। अनु, मैं कहाँ बात नहीं करना चाहता, लेकिन फोन पर नहीं बेटा, घर आ जाओ, खाने पर बात करते हैं। आ जाओ अनु बेटा, एक बार तो आ जाओ। आपने कभी अम्मा की ठीक से देखभाल की ही नहीं अब्बा। जीते जी तो कभी फिक्र की नहीं, आज अस्थियों की बड़ी फिक्र हो रही है। धणंग तक दिक्कु तक तदि गिणतुम ता धणत धणता जुणत झुणता दिमित दिमिता ता रे ता धणत धणता जुणत झुणता जुणत दिमिता ता रे ता धणा ता जुणु ता दिमि ता किड तक तदि गिणतुम ता। सर, कल देवेंद्र शंकर के बंगले पर कुछ हुआ। क्या हुआ? सर, लगभग शाम के 4:30 बजे थे। वॉचमैन प्रसाद स्वामी ड्यूटी पर था। देवेंद्र शंकर जी के घर जाना था। देवेंद्र शंकर? क्या हुआ प्रसाद? सर, इन्हें देवेंद्र शंकर जी के घर जाना है। कौन है आप? मैं उनका रिश्तेदार हूँ, तमिलनाडु में रहता हूँ। नाम? अजीत शास्त्री। अजीत शास्त्री देवेंद्र शंकर जी का रिश्तेदार? हाँ सर, और बोल रहा था कि दूर का रिश्तेदार है। सुना वो गायब हो गए हैं, तो सोचा आ गए होंगे तो उनका हालचाल पूछ। मोबाइल फोन का जमाना है अजीत जी। सर, उनका नंबर नहीं है मेरे पास। और आप कह रहे हैं कि आप उनके रिश्तेदार हैं? सर, बोला ना, दूर का रिश्ता है, सालों से कांटेक्ट में नहीं था। अब बहुत साल पहले यहाँ आया था, अब बेलगाम आया हूँ कुछ काम से, तो मैंने पोस्टर देखा कि वो गायब हो गए हैं। मैं हैरान हो गया, इसलिए मिलने चला आया। देखिए, देवेंद्र शंकर जी अभी भी गुमशुदा हैं। हम लोग ढूंढ रहे हैं उन्हें। जैसे ही कुछ पता चलता है आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आपका नंबर दीजिए ना। ज़रा हे चैट पे चेक करो। जी। अगर ये हे चैट पे है तो इसकी डिस्प्ले पिक्चर ज़रूर होगी। श्रीधर और हरी से पूछते हैं कौन है ये उनका दूर का रिश्तेदार, अजीत शास्त्री। सर गंगाधर केस की चार्जशीट रेडी है सर, फाइल कर दे। राव, देवेंद्र शंकर जी के घर पे कोई आया था, उनसे मिलने, उनका दूर का रिश्तेदार। ये तो वो अजीत शास्त्री है। हाँ सर, यही नाम बताया था उसको, अजीत शास्त्री। तुम मिले इससे? हाँ सर, मिल चुका हूँ पूछताछ के दौरान। और ये कोई रिश्तेदार नहीं है, इसकी तो किराने की दुकान है अनुराधा के घर के पास। अनुराधा के पेरेंट्स इसी की दुकान से तो घर का सामान लेते थे। लेकिन सर, इसने तो बताया कि तमिलनाडु से। उठाओ इसे अजीत शास्त्री को और इसके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। आई एम श्योर देवेंद्र शंकर जी से इसका दूर का नहीं बल्कि खून का रिश्ता है। साले, तूने झूठ क्यों बोला मुझसे कि तू तमिलनाडु से है? ये क्यों नहीं बताया कि तेरी यहीं बेलगाम में किराने की दुकान है? सर, बताता हूँ। तो तू बताएगा ही, लेकिन जो कुछ भी बताना ना सर को बताना, समझा? अरे झूठ बोलता है। रजिस्टर दिखा अपना। तीन दिसंबर से 11 दिसंबर तक दोपहर 2:30 बजे किसकी ड्यूटी होती है यहाँ? राहुल पटनी की साहब। 10 तारीख तक तो मैं नाइट ड्यूटी पे था, लेकिन 11-12 को मैं छुट्टी पे था साहब। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया था? हाँ साहब। पर्ची है? जी साहब, पर्ची है मेरे पास। सुनो, ये राहुल पटनी को थाने लेकर आओ। सर, आप मुझे बताएंगे मुझे यहाँ? तेरी किराने की दुकान है ना?
जी। जब तेरी दुकान पे कोई ग्राहक आता है तो उसे सैंपल दिखाता है, माल पसंद आया तो ऑर्डर, फिर डिलीवरी। सैंपल पसंद आया? कल देवेंद्र शंकर के बंगले पर तू क्या करने गया था? सर वो मेरे कस्टमर है, मुझे उनकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मिलने के लिए चला गया था। मैंने तो उसकी बेटी से भी पूछा था कि उनका क्या हाल है, पर उसने जवाब नहीं दिया। आप तो जानते हैं कि वो थोड़ी अजीब सी है। जानता हूँ थोड़ी अजीब। अजीत शास्त्री, तेरा गेम खत्म। कैसा गेम सर? मैंने 3 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच तू देवेंद्र शंकर के बंगले पर कई बार गया? नहीं सर, मैं नहीं गया हूँ। आप चाहिए तो रजिस्टर चेक कर लीजिए, कॉलोनी का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं नहीं गया हूँ। कुछ याद आया? कॉलोनी का रजिस्टर में तेरी एंट्री कैसे होती? क्योंकि रजिस्टर में एंट्री करवाने वाले की जेब में तुमने नोटों की एंट्री करवा दी थी, पर अजीत शास्त्री देवेंद्र शंकर के बंगले पर तेरी एंट्री हुई। एक बार नहीं, कई बार हुई, और इस जुर्म में तेरा साथ दिया इस बेईमान वॉचमैन। क्यों गया था? अब अगर कुछ भी झूठ बोला तो नो सैंपल, नो ऑर्डर, सीधी डिलीवरी, और वो भी उल्टा लटका कर। चल शुरू हो जा। अरे क्या अंकल जी, आप भी इतनी तकलीफ क्यों करते हैं आप? एक फ़ोन कर दिया होता, मैं मैडम के यहाँ पे सामान डिलीवरी कर देता। यहीं पास में तो है, मेरे लिए तो आसान है। लेकिन मेरे लिए नहीं है। इतना आसान होता ना बेटा तो अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करके, उसके बिल भर के, सामान उसके घर तक नहीं पहुंचाता। बुरा मत मानिएगा, एक बात पूछूं? अब मैडम जी को क्या प्रॉब्लम है? उसकी क्या प्रॉब्लम है पता नहीं बेटा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम हमें महंगी पड़ गई। कैसी प्रॉब्लम? बचपन से उसके गुस्से, उसका चिड़चिड़ापन, उसका ये सबसे कटा कटा रहना, उसको नज़रअंदाज किया, कभी सामना नहीं किया। और आज देखो हमें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा इरादा आपको दिल दुखाने का नहीं था। अब बैठिए। अंकल जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डिलीवरी कर देता हूँ। नहीं बेटा नहीं, मैं चलता हूँ, वरना फिर गलत इल्जाम लगाएगी। कैसा इल्जाम अंकल जी? जैसे वो कहती है उसकी अम्मा, मेरी पत्नी जया, मेरी लापरवाही के कारण चल बसी। वो ये भी कहती है कि उसकी प्रॉपर्टी मैं हड़पना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी? पहले मुझे उस पर तरस आता था। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। वो मुझसे आके बातें करता था और मैं सुनता था। फिर वो उस प्रॉपर्टी के बारे में बताने लगा काफ़ी कुछ। और इस तरह तुमने देवेंद्र शंकर जी से प्रॉपर्टी की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली? सर सुन के मुझे भी शौक लगा। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और राधा उसके लिए इतनी मगजमारी कर रही थी, और वो बुढ़ा उसको ट्रस्ट में देना चाहता था। दूसरा वॉचमैन, वो प्रसाद स्वामी, मेरे काम का नहीं लगा, लेकिन इस राहुल पटनी में भूख थी। देख राहुल, 20 साल वॉचमैन ही करेगा ना, जो भी हाथ पांव मारेगा जिंदगी में, एक झटके में 10 लाख रुपए कभी नहीं कमा पाएगा। और फिर ये भी तो सोच, बुढ़ा अकेला रहता है, अपनी बेटी तक उसको घास नहीं डालती, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर, इस राहुल ने वो दूसरे वॉचमैन प्रसाद स्वामी से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि 3 से 12 दिसंबर के बीच दिन की ड्यूटी ये करेगा, और तभी इसने इस अजीत को कॉलोनी में आने दिया बिना रजिस्टर में एंट्री किए। 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक तुमने देवेंद्र शंकर जी के बंगले पर कई चक्कर लगाए। क्या करने जाते थे? ये देखने कि वहाँ कौन आता है, कौन जाता है, और देवेंद्र शंकर किस वक्त घर में अकेले होते? यस सर। उन्हें मारने का प्लान कब बनाया? सर, 11 दिसंबर को इस अजीत का कॉल लोकेशन कोल्हापुर था, और फिर 14 दिसंबर को वापस कोल्हापुर। 4 दिन में 2 बार कोल्हापुर। क्या करने गए थे? तुमने देवेंद्र शंकर जी की लाश को कोल्हापुर में ठिकाने लगाया? बोल अजीत शास्त्री, बोल। सर 11 दिसंबर की रात को हमें मौका मिल गया था, क्योंकि प्रसाद स्वामी का पेट खराब था और वो अगले दिन ड्यूटी पर नहीं आया था।
राहुल, क्या बात? नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? जी, तुम यहाँ कैसे? जी आपसे वो कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आओ आओ बेटा, आओ अंदर आओ। बताओ क्या बात है? सर वो सर इस अजीत के फोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर कोल्हापुर का था। वो नंबर अयूब रोड के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का था। इसकी कोल्हापुर में दूसरी विजिट उसी पुलिस स्टेशन में हुई थी। अयूब रोड पुलिस स्टेशन से कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने तुक्का लगाया और उनसे पूछा कि किसी बुजुर्ग की लाश मिली थी क्या उन्हें, तो उन्होंने तस्वीर भेजी। घोड़ा साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको ये लाश 12 दिसंबर को मिली और हम 12 दिसंबर से ही बेलगाम में देवेंद्र शंकर जी को ढूंढ रहे हैं। और जिस आदमी को आपने इनकी शिनाख्त के लिए बुलाया था बेलगाम से, अजीत शास्त्री, आप जानते हैं दरअसल वही उनका कातिल है। वही तो हमारी गलती थी, हमने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, ज़्यादा खोदा नहीं और ऐसे ही जाने दिया और लाश का क्रियाक्रम भी कर दिया। शायद हमें देवेंद्र शंकर जी की तस्वीरें और डिटेल्स आउट ऑफ स्टेट भी भेजने चाहिए थे। लेकिन हमें तो बेलगाम के पैम्फलेट्स मिले थे, हमें आपको कांटेक्ट करना चाहिए था, लाश की फ़ोटो भेजनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था घोड़ा साहब। अजीत शास्त्री और राहुल पटनी 11 दिसंबर की रात को देवेंद्र के घर एक ही इरादे के साथ गए थे। हाँ बेटा बताओ, इतनी रात गए, कौन सी जरूरी बात करनी है? हाँ? पूरा घर तलाश कर, बिना कागजात के हमको यहाँ से नहीं निकलना है। कौन सा कागजात अजीत भाई? अबे प्रॉपर्टी के कागजात। चल तलाशना शुरू कर। मिला आपको? नहीं यार, पता नहीं बुड्ढे ने पेपर कहाँ छुपा के रखे हैं। हाँ तो मिले। राहुल उठा इसको, रुक, हथौड़ा ले, हथौड़ा ले। उस रात मुझे पेपर नहीं मिला तो इसलिए तू प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने दोबारा वहां गया। मुझे लगा मामला ठंडा हो गया होगा और मैं आराम से जाके ढूंढ लूंगा। अजीत शास्त्री, तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक बुजुर्ग आदमी को मारकर उसके घर से प्रॉपर्टी के पेपर चुरा कर तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा? मुझे लगा था कि मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा कोर्ट में। उसकी बेटी तो पागल है ही, उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और अनु को इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। एक्चुअली जब अजीत शास्त्री हमारे रडार में आया तो हमें भी यही लगा था कि उसके और अनुराधा के बीच में कोई कनेक्शन होगा। ये उन दोनों की साजिश होगी कि देवेंद्र शंकर जी को रास्ते से हटाया जाए। पर अजीत शास्त्री ने अपना जुर्म कबूल किया है। अनुराधा की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और कोल्हापुर पुलिस ने दौड़ाप्पा का अंतिम संस्कार कर दिया लावारिस समझकर। ये सच है, ऐसा ही हुआ है।
दौड़ापा नहीं रहे, उनका मर्डर किया गया। सुना मैंने, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मिले। पहले अनुराधा उन पेपर्स के लिए दौड़ा माँ को बहुत परेशान करती रही, और अभी इस किराने वाले अजीत शास्त्री ने तो उनकी जान ही ले ली, फिर भी पेपर्स नहीं मिले। वो पेपर्स देवेंद्र अन्ना के बैंक लॉकर में। उन्होंने अपने बैंक में लॉकर फैसिलिटी खास इसी के लिए ली थी ताकि वो पेपर्स सेफ रहे। बताया था उन्होंने मुझे। अनुराधा जी, ये हैं वो प्रॉपर्टी के पेपर्स जो आप सालों से चाह रही थी। मुझे ये पेपर्स नहीं चाहिए थे, बस ये चाह रही थी कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाए। बात तो एक ही। खैर, आप प्लीज चेक कर लीजिए। जी, आपके अप्पा ने दरअसल ये प्रॉपर्टी बहुत पहले ही आपके नाम कर दी थी। उन्होंने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अनु बेटा, कम से कम एक बार तो आ जाओ मुझसे मिलने। अनु, मैं कहाँ बात नहीं करना चाहता, लेकिन फोन पर नहीं बेटा, घर आ जाओ, खाने पर बात करते हैं। आ जाओ अनु बेटा, एक बार तो आ जाओ। घर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं, सामने बैठकर बात करते हैं, बस यही कहते रहे। सीधे सीधे मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? शायद वो आपसे मिलकर बात करना चाहते थे, शायद वो ये चाहते थे कि आप उनके साथ रहो इसी घर में। अनुराधा जी वो अकेले थे, उन्हें आपके साथ की जरूरत थी। थैंक यू। दिक्कुतकता दिगिणतों ता धणत धणता जुणत झुणता दिमित दिमिता ता रे ता धणत धणता जुणत झुणता जुणिर दिमिता ता रे ता धणा ता जुणो ता दिमी ता किड तकता दिगिणतों ता। शहरों और कस्बों में अकेले रह रहे वृद्ध नागरिकों की तन्हाई और बेबसी हमारे जवान देश की नई हकीकत है। 70 वर्षीय देवेंद्र शंकर को अपना दर्द बांटना था और एक अजनबी दुकानदार अजीत शास्त्री के सामने अपना दिल हल्का करने लगे। देवेंद्र अपनी पत्नी को खोने के गम में और अपनी बेटी के क्रूर इल्जामों की जिल्लत में डूबे हुए थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि जिस अजनबी अजीत के सामने वो अपनी पर्सनल जिंदगी के पन्ने खोल रहे थे, वही आदमी बहुत जल्द उनकी जिंदगी की किताब को बंद करने वाला था। अजीत शास्त्री ने देवेंद्र शंकर के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, उन्हें मार डाला। उसने एक लगभग परफेक्ट मर्डर को अंजाम भी दिया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि मर्डर है तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इस केस ने एक और महत्वपूर्ण विषय पर रोशनी डाली है और वो है मानसिक स्वास्थ्य। दुर्भाग्य की बात है कि बदनामी के डर और अज्ञानता के कारण लाखों भारतीय नागरिक जीवन भर मानसिक विकार को बिना इलाज के सहते हैं और पीड़ित सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके सभी करीबी लोग भी होते हैं। इलाज के साथ लगभग हर मानसिक विकार नियंत्रित किया जा सकता है और पीड़ित एक खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी बसर कर सकता है, लेकिन बेइलाज विकार जिंदगी पर ब्रेक लगा देता है। ये सभी के हित में है कि अगर किसी अपने करीबी शख्स के बर्ताव में कुछ एब्नॉर्मल दिखाई दे और लगातार वही व्यवहार बना रहे तो तुरंत बिना देर के उसे किसी मानसिक चिकित्सक के पास ले जाएं। समय पर हस्तक्षेप जीवन भर की खुशियों को बचा सकता है। अजीत शास्त्री और राहुल पटनी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए
धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। दोनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। क्राइम पेट्रोल सतर्क में अब आपसे मुलाकात होगी शुक्रवार को रात 10:30 बजे एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.